नमस्कार दोस्तों, मैं सनी पारचा पेश हूँ आप लोगों के सामने अपनी एक और लघु कथा लेकर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी, तो पेश करता हूँ। बहुत दिन से सोच रहा था, आता था बार बार ख्याल, आज करने जा रहा हूँ आत्महत्या। कोई बड़ी वजह नहीं है, ना ही कोई तात्कालिक कारण। आत्महत्या है एक लंबी प्रक्रिया, एक विष जो धीरे धीरे फैलता है मन में। कई दिन की ऊब, लंबी उदासियां, अनकहे दर्द, ये सब मिलकर तैयार करते हैं आत्महत्या की पृष्ठभूमि। नहीं, कोई उत्तरदायी नहीं है मेरी आत्महत्या के लिए। बस ऊब गया हूं जिंदा रहकर। जीवन का वही निराश ढर्रा, वही बेमन की दिनचर्या, कला, धर्म और प्रेम का रक्त चाटती नौकरी और आर्थिक क्रियाएं। घर से दफ्तर, दफ्तर से घर, न कोई साधना, न आराधना, न रंग, न ब्रश, न कविता, न कहानी। तुम ही कहो उस जीवन को कैसे जिया जाए जिसमें कला, धर्म और प्रेम के लिए स्थान ही न बचा हो। जब मन के दराज लद जाते हैं उदासियों से, जीवन हो जाता है रिक्त। मन के दराजों में हम ढूंढते हैं खुशियां, अपनी मुस्कुराहटें, पीले पड़ चुके प्रेम पत्र। लेकिन बार बार हमारे सामने आती है तनख्वाह, कर्ज, बंधन, अलगाव। इन लदे हुए दराजों में कैसे ढूंढी जाए सुई सी बारीक शांति। मन के दराज जब लद जाते हैं तो बाहर तक आ जाती हैं उदासियां। फिर यह दराज न खुलता है न बंद होता है, रह जाता है टक्कर बीच में। तुमने भी तो देखा होगा अध खुले लदे हुए दराजों को। सच कहना, कितने बदसूरत लगते हैं ना ये लदे हुए अधखुले दराज। बस इन दराजों को देखकर जो बिखराव महसूस होता है, ठीक वही भावना महसूस करता है आत्महत्या करने वाला। ठीक वही महसूस कर रहा हूं मैं। आंसुओं के बहने से कहीं घातक हो जाता है आंसुओं का जम जाना, और उससे भी भयंकर होता है दुख के मंच पर सुखी होने का अभिनय करना। दिन भर लगाए मुंह पर घूमना पड़ता है हंसी का मुखौटा। लगाता हूं ठहाका सहकर्मियों की बात पर, दिखाता हूं खुद को सुलझा हुआ, जबकि भीतर पड़े रहते हैं अध खुले बिखरे हुए दराज। जला लेता हूं घर की सारी बत्तियां, पर फिर भी छाई रहती है कालिमा। शायद मेरे भीतर का सूर्य अस्त हो गया है। यह भीतर का अंधकार इतना भयंकर है कि जी में आता है निगल जाऊं जलते हुए बल्ब। देह के भीतर रख लूं एक लालटेन। अनजान लगते हैं दफ्तर के सभी सहकर्मी, पता नहीं क्यों। शायद हम सब ने लगा रखा है एक मुखौटा। हम मिलना ही नहीं चाहते मुखौटे के पीछे वाले इंसान से। दफ्तर की बदसूरत फाइलें घुस गई हैं कलाओं के नंदनवन में। डरावने मिलिट्री टैंक की तरह रौंद दी गई हैं चित्रों की पर्णकुटी। मार दी गई हैं यहां रहने वाली आदिवासी कविताएं। आत्महत्या करने वाले के भीतर होता है एक विभत्स रक्तपात, एक भीषण शोर, एक भयंकर हाहाकार जिसे वो हर घड़ी सुनता है। और इस युद्ध के बीच हंसता है मित्रों और परिजनों के साथ, मानो कुरुक्षेत्र के रण के बीच बैठकर बजाता हो टूटी हुई बांसुरी। कोई भी तो नहीं पहचान पाता आत्महत्या करने वाले को। बस
जब वो मर जाता है आत्महत्या करके, करते हैं सब आश्चर्य कि कितनी खूबसूरती से निभाता रहा वो हंसी का किरदार। कोई भी नहीं पकड़ पाया उसके इस अभिनय को। बस अब क्या कहूं, अचानक प्रसन्नता और अकस्मात उदासी घेर लेती है। अचानक जैसे मन की तारों पर कतार से बैठे हों अनगिनत आशाओं के पक्षी। विषाद दागता है धाएं से गोली, सारे पक्षी उड़ जाते हैं। फिर से सुनी हो जाती है मन की खाली तार, कांपती रहती है धनुष की प्रत्यंचा की तरह। घोर नैराश्य, घना अंधेरा, अथाह सूनापन, ठीक वैसा जैसा भादवे की रात में घनघोर वर्षा होने पर बत्ती चले जाने से होता है। एक अज्ञात भय, अस्पष्ट शंकाएं जब पकड़ लेते हैं मन का गला, याद आते हैं नदी के घाट, घाट पर बंधी नौकाएं। मन का पतझड़ आने ही नहीं देता खुशियों के वसंत को। अगर किसी के मन का भ्रमण किया जा सकता तो आत्महत्या करने वालों के मन में पाए जाते घने वर्षावन, जहां सूरज की किरण तक नहीं पहुंचती। हर कदम आगे बढ़ने के साथ एक चरमराती ध्वनि उठती सूखे पत्तों की, मिलते संवेदनाओं के सूखे तालाब और एक खंडहर, जहां मिलती एक लटकी हुई लाश आत्महत्या करने वाले की। अनकही भावनाओं के सन्नाटे में बुरी तरह रोते दुर्भाग्य के सियार। अब मेरे सामने प्रश्न यह है कि आत्महत्या कैसे की जाए? क्या लेटा जाए रेल की पटरी पर, काट ली जाए नसें, खा लिया जाए चूहे मारने का जहर, या लगा लिया जाए फांसी का फंदा? यदि पटरी पर जाके कटा जाए तो यह होगी एक विभत्स मृत्यु। कहीं सर पड़ा होगा जिसमें होता है मस्तिष्क, बाहर आके बिखर जाएंगी अथड़ियां, हो जाऊंगा टुकड़े टुकड़े। बड़ी मुश्किल होगी लाश उठाने वालों को। नसें काट ली जाएं तो धीरे धीरे रीतने लगेगा शरीर से रक्त, छाने लगेगा अंधकार, लुप्त होने लगेंगे दृश्य, अंधकार में फूटेंगे हरे हरे सितारे। यदि खा लेता हूं चूहे मारने वाला जहर तो गला लगेगा सूखने, बढ़ने लगेगी बेचैनी, लगेगी बड़ी तेज प्यास, हो जाऊंगा अधमरा चूहे की तरह, धीरे धीरे निकलेंगे प्राण। नहीं नहीं, एक चूहे की मौत नहीं मरना मुझे। यदि लगा लेता हूं फंदा, लटका रह जाऊंगा हवा में, गर्दन टूटकर हो जाएगी लंबी, आंखें बाहर निकल आएंगी प्रेत की तरह, मुंह से टपकेगा खून। ठीक, कितना डरावना लगूंगा मैं। और जल के मर जाने का तो विचार ही बेहद डरावना है। खैर, सोचूंगा कोई और मार्ग प्राण देने का, पर इस बात की गारंटी देता हूं, जब तुम पढ़ रहे होंगे यह पत्र, मैं तब तक आत्महत्या कर चुका हूंगा।